दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और चर्चित सिंगर पवन सिंह ने एक बार फिर सियासी गलियारों में जोरदार एंट्री कर दी है। करीब 16 महीने बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी ली है। पवन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकातों की तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि इन्हें देखकर जातिवादियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। यही पवन सिंह कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे, उन्हें बड़ा भाई कह रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चुनावी मौसम की गर्माहट में पवन सिंह का रुख बदल गया है। चर्चा थी कि आरजेडी या प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो सवाल ये भी है कि जो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर उपेंद्र कुशवाहा जैसे कट्टावर नेता को पीछे छोड़ चुके हों, अब उन्हें बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल इसके पीछे वजह है आरा विधानसभा सीट की सियासी बिसात। दोस्तों, पवन सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस सीट के समीकरण को देखें तो यहाँ राजपूत, यादव और कोयरी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। अनुमान है कि करीब 35,000 राजपूत, 28,000 यादव और बड़ी तादाद में ब्राह्मण और दलित मतदाता भी है। ब्राह्मण बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की मौजूदगी से दलित वोट भी एनडीए के पाले में जा सकते हैं। तो ऐसे में पवन सिंह के लिए कमल निशान वाला चुनाव चिन्ह मुफीद नजर आ रहा है। आरा विधानसभा का चुनावी इतिहास भी इसी ओर इशारा करता है। साल 2000 से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2015 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन की लहर में वो हार गए थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी का प्रभाव कायम रहा था। तो अब अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र 78 साल हो चुकी है और बीजेपी की अघोषित नीति 75 साल से ऊपर टिकट न देने की रही है। ऐसे में पार्टी को आरा में नया और मजबूत चेहरा चाहिए था, जो पवन सिंह के रूप में उन्हें मिल सकता है। पवन सिंह की ताकत सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, उनके पास सिनेमा और संगीत से जुड़ा बड़ा फैन बेस है। भोजपुरी बेल्ट में उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने निर्दलीय उतरकर दूसरा स्थान पाया था, तब उनके समर्थक कह रहे थे कि अगर किसी पार्टी का सिंबल मिल जाता तो जीत पक्की थी। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अब ये कास्ट बाकी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि पवन सिंह ने यह साफ किया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चा में आरा और बहरा दोनों सीटें हैं। बहरा विधानसभा क्षेत्र में उनका पैतृक गांव चौकर ही पड़ता है, जबकि आरा शहर में उनका मकान है। यानी निवास के लिहाज से दोनों सीटों पर उनका दबाव बनता है। लेकिन संगठन की मजबूती और जातीय समीकरणों को देखें तो पवन सिंह आरा से ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। पवन सिंह के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार सिर्फ फिल्मी स्टार नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी खिलाड़ी बनकर उभरना चाहते हैं। उनके स्टारडम को बीजेपी के संगठन और कमल निशान का सहारा मिल गया है। दोस्तों, अब देखना होगा कि पावर स्टार पवन सिंह का राजनीतिक शो बॉक्स ऑफिस यानी विधानसभा के चुनावी मैदान में हिट होता है या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहें कैली न्यूज।